हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे वगैरह अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले जो है नए पैटर्न के हिसाब से सभी प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। तो आने वाले परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। साथियों, अगर आप इस वीडियो को जो है थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपको जो बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो साथियों, मेरी बात मान के आज के इस वीडियो को पूरा 20 मिनट फुल वॉच कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे प्रश्नों को जो है शामिल किए हैं कि ये वीडियो आपके लिए पूरा पूरा रामबाण साबित होने वाला है। तो साथियों, आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुग्ध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। साथियों, जो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में जो है प्रथम स्थान है, जिसे हम लोग जो है यहाँ पर राजस्थान से भी ये प्रतिस्पर्धा यानी कि तुलना करते हैं। लेकिन राजस्थान भी मतलब बहुत आगे है दूध उत्पादन में, लेकिन उत्तर प्रदेश से आगे नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं साथियों, तुलना तो होती है राजस्थान की, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर जो है माना जाता है। इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इंसुलिन का स्रावन मानव शरीर के जो है किस अंग से होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इंसुलिन का स्राव जो है यह मानव शरीर के किस अंग से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अग्न्याशय से होता है। ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया अग्न्याशय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो आंवला उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जो कि आंवला में प्रथम स्थान पर है, यह जो है साथियों प्रतापगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है प्रतापगढ़, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है जीवन के अधिकार का वर्णन है। साथियों, जीवन के अधिकार का वर्णन यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है अफीम की जो है एकमात्र फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर के, याद रख लीजिएगा, यह स्थित है साथियों यह आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गाजीपुर में स्थित है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आगरा में है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर आगरा दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम जो स्वास्थ्य मंत्री जो बने थे साथियों, यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर जो बनी थी। याद रखिएगा कौन बने थे, तो राजकुमार, ध्यान से देखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर आपका ऑप्शन नंबर के ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो साथियों यहाँ मुख्य रूप से ललितपुर में पाया जाता है साथियों। ललितपुर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। साथियों, कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि उत्तर प्रदेश का। साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया उत्तर प्रदेश, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके पिछले सालों के प्रश्नों को देखा जाए तो यह प्रश्न जो है मतलब कि लगभग हर एक सेट में पूछा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है हीरा किस जिले में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में हीरा जो पाया जाता है साथियों यह पाया जाता है बांदा जिले में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बांदा जिला, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो साथियों, रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विटामिन के सहायक होता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर विटामिन के दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है कोयला भंडार मुख्य रूप से सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है, यह किस जिले में है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है यह स्थित साथियों आपका ऑप्शन नंबर के यानी कि सोनभद्र जिले में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया सोनभद्र जिला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप मैक्स स्टडी एमएस जाके सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 5 जून, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? साथियों, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है यह मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है मथुरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, सार्क का मुख्यालय जो है यह स्थित है काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है काठमांडू, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है कि पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? साथियों, पीतल नगरी के नाम से यह जो हमारे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद प्रसिद्ध है। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मुरादाबाद, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 2 दिसंबर आपका, ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर 2 दिसंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, इत्र नगरी के रूप में जो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? तो हमारे उत्तर प्रदेश का शहर जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर का 1 कन्नौज जिला आपका बिल्कुल यानी कि शहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में पिंक सिटी के जो है के नाम से किसे जाना जाता है या फिर किसे कहा जाता है? तो भारत में पिंक सिटी के नाम से जो है यह जाना जाता है जयपुर को। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है जयपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, ताला नगरी के लिए जो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विश्व प्रसिद्ध है? ताला नगरी के लिए साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ जिला जो है विश्व प्रसिद्ध है। साथियों, अलीगढ़ जिला आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय मुद्रा के नोट पर कुल कितनी भाषाएं अंकित होती हैं? तो भारतीय मुद्रा के नोट पर जो है साथियों कुल भाषाएं जो है कितनी अंकित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कुल मिलाकर के 17 भाषाएं अंकित होती हैं। नोट पर पीछे जो पैनल पर 15 और जो है मुख्य भाग पर 2, या नोट के पीछे पैनल पर 15 भाषाएं होती हैं और जो है मुख्य भाग पर जो है 2 भाषाएं होती हैं। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 17 आपके कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है चाकू नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामपुर को, चाकू नगरी रामपुर, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यह जो है जापान की संसद का क्या नाम है? साथियों, जापान की संसद का नाम जो है यह आपके डाइट हो जाएगा, डाइट नाम है साथियों, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सुहाग नगरी या फिर चूड़ी नगरी के नाम से जो है कौन सा शहर जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो प्रसिद्ध जो है शहर हो जाएगा या फिर जिला फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है फिरोजाबाद, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है यह फीमर की हड्डी होती है, जिसे हम लोग जांघ की हड्डी कहते हैं। यहाँ पर फीमर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है पेठा नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में पेठा नगरी के नाम से जो शहर प्रसिद्ध है साथियों, ये जो है आगरा शहर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है आगरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साथियों, गिर नेशनल पार्क जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के मतलब हमारे भारत के गुजरात में स्थित है। साथियों, यह जो गुजरात आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। गिर नेशनल पार्क यह जो है गुजरात में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र जो है साथियों यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कानपुर और जो है आगरा, कानपुर और आगरा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल का दबाव मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल का दबाव जो है मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है यह जो है बैरोमीटर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बैरोमीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि कालीन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कालीन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का साथियों भदोही जिला प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया भदोही जिला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? साथियों, पीली क्रांति का संबंध जो है यह आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि तिलहन उत्पादन से। साथियों, पीली क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है खेल का सामान बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का मुख्य केंद्र जो है साथियों, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मेरठ, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था, यह प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1526। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ये जो है पीलीभीत नगरी। ऑप्शन नंबर जो है पीलीभीत, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है पीलीभीत। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? साथियों, ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस परत में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी पर समताप मंडल दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि चिकनकारी, ध्यान से देखिएगा। चिकनकारी कढ़ाई का काम जो है, कढ़ाई का काम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, कढ़ाई के काम के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का जो है, या हमारे उत्तर प्रदेश का लखनऊ आपका लखनऊ शहर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे, यह जो थे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि अमर्त्य सेन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। जो है टेराकोटा शिल्प के लिए जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जीआई टैग प्राप्त है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है आपके टेराकोटा शिल्प के लिए जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है जीआई टैग प्राप्त है? तो कौन से जिले को जीआई टैग प्राप्त है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि गोरखपुर को। साथियों, ऑप्शन नंबर का डी, यहाँ पर गोरखपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? साथियों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है यह हम माने जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन। साथियों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ब्लैक पाटरी के लिए जो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो है आजमगढ़ प्रसिद्ध है। साथियों, निजामाबाद आजमगढ़, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? साथियों, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 1931 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया 1931, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सुरमा नगरी के नाम से जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध कौन सा जिला जो है जाना जाता है? तो सुरमा नगरी के नाम से साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिले को जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बरेली को जाना जाता है। साथियों, बरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा शुक्र आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है बांस बरेली और जो है दिया सलाई उद्योग का जो है केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में बांस बरेली और जो दिया सलाई का उद्योग का केंद्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बरेली में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी पर बरेली दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न कि ये जो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं जो है साथियों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। लकड़ी पर नक्काशी जो वुड क्रेविंग के लिए जो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश का जो जिला प्रसिद्ध है सहारनपुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सहारनपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो साथियों हमारे भारत देश का प्रथम जो उपग्रह जो था आर्यभट्ट, इसे छोड़ा गया था साथियों 1975 में, 1975 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सहारनपुर में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सहारनपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि जो ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों एल्यूमिनियम उद्योग जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सोनभद्र जिला, आपका ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन जो हुआ था साथियों, याद रख लीजिएगा, यह पहला संशोधन 1976 में हुआ था, जो कि 42वें संविधान संशोधन के जो है द्वारा किया गया था, याद रख लीजिएगा, यह 1976 आपका ऑप्शन नंबर जो है 1976 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा किस जिले में है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र जो है यह नरोरा, यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर सी पर बुलंदशहर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों एक सिंग वाला गैंडा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि थारू जनजाति हो जाएगी, जिसे हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, यहाँ पर थारू जनजाति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। साथियों सूर्य के प्रकाश से जो हमें विटामिन प्राप्त होता है, यह विटामिन जो है हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विटामिन डी प्राप्त होता है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर का डी राइट, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, दीपावली को जो है सुख के रूप में उत्तर प्रदेश की कौन सी जो है जनजाति मनाती है। याद रख लीजिएगा, दीपावली को शोक के रूप में जो उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति मनाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों थारू जनजाति मनाती है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए थारू जनजाति, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारत में जो है नीली क्रांति का संबंध किससे है। साथियों भारत देश में नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मत्स्य उत्पादन से है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर मत्स्य उत्पादन दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यह जो है अगला प्रश्न है हमारा, बदला, ध्यान से देखिएगा, बदला विवाह की जो है प्रथा उत्तर प्रदेश की जो है किस जनजाति में प्रचलित है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि थारू जनजाति में। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर थारू जनजाति दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। साथियों वायु सेना दिवस जो है या वायु सेना दिवस मनाया जाता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी 8 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो लगभग होती है, यह लगभग साथियों लगभग 65% से 80% होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए
देखिएगा अगला प्रश्न है कि सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि ललितपुर में। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया ललितपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व साक्षरता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। साथियों विश्व साक्षरता दिवस जो है प्रति वर्ष मनाया जाता है, यह प्रति वर्ष मनाया जाता है। साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो प्रति वर्ष मनाया जाता है ऑप्शन नंबर के सी यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 8 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मेला जो कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रयागराज में। साथियों विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है कुंभ मेला जो है यह प्रयागराज में लगता है, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। साथियों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का ए इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बटेश्वर मेला जो पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि आगरा में लगता है। साथियों आगरा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। साथियों भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। राइट आंसर साथियों आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जो इस वीडियो को अभी तक यहाँ पर लास्ट तक देख चुके हैं तो आप राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। साथियों अगर आप राधे राधे कमेंट करते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जो ध्यान से देख लीजिएगा और इसका PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।